उसकी शारीरिक संरचना इतनी अद्भुत है कि वह कला कौशल के क्षेत्र में न जाने क्या-क्या चमत्कार दिखा सकता है। उसका बुद्धि संस्थान इतना अद्भुत है कि सुविधा साधनों की बात ही क्या, वह उसके बलबूते वैज्ञानिक के रूप में प्रकृति का रहस्योद्घाटन और प्राणी जगत का भाग्य निर्माता होने तक का दावा कर रहा है। विद्या बुद्धि से संबंधित अनेकानेक तत्वदर्शन उसने विनिर्मित किए हैं। शासन और समाज की संरचना उसी की सूझबूझ का प्रतिफल है। साहित्य का अक्षय भंडार उसी का सृजा हुआ है। उसी ने देवी देवताओं की सृष्टि की है। कहने के तो यह भी कहा जाता है कि ईश्वर ने भले ही सृष्टि को बनाया हो, पर ईश्वर जिस भी रूप में आज लोक मानस में स्थान पा सका है, वह मनुष्य की ही प्रतिस्थापना है। इस दृष्टि से तो वह सृष्टा का भी सृष्टा हुआ ना। कैसा अद्भुत है ना, गले ना उतरने वाला सत्य और तथ्य। मनुष्य सचमुच महान है। दार्शनिकों ने उसे भटका हुआ देवता कहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं। बात बहुत हद तक सही ही मालूम पड़ती है, क्योंकि अवतारों से लेकर महामानवों तक अपने आप को समझ लेकर महामानवों तक इतिहास एक ही बात बताता है कि मनुष्य अपने आप को समझ और विकसित कर सके तो वह उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन की शिवोहम सक्षिणानंदो अहम अया अयात्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि उक्तियों के माध्यम से उसे ईश्वर सिद्ध करता है। ईश्वर का राजकुमार या प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेक को ईश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेक मूर्धन्यों ने अनेक बार किया है। ईशा को ईश्वर का पुत्र होने की मान्यता मिली है। वह पृथ्वी अनादिकाल से उबड़ खाबड़ खाई गड्ढों से भरी हुई में लाने और स्वर्गादप गरीयसी बनाने में मनुष्य की कलाकारिता ही प्रधान भूमिका रही है। वन मानुष या नर वानर की आदिम स्थितियों से ऊपर उठकर उसने अपने आप को क्या से क्या बना लिया। इसे देखकर हैरत में रह जाना। प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियां कभी अविज्ञात रही होंगी, पर आज तो उसने परमाणु में विद्यमान शक्ति स्रोतों को हस्तगत कर लेने से लेकर अंतरिक्ष पर साम्राज्य स्थापित करने तक की ठानी है। मनुष्य सचमुच वह है जो कुछ इस ब्रह्मांड में महान से महानतम हो सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि उससे भटकाव ने इस बुरी तरह से जकड़ा है कि वह अपने अस्तित्व, महत्व एवं स्तर के संबंध में इतना अधिक दिग्भ्रांत हो गया है कि उसे भटकाव की चरम सीमा कहा जा सकता है। भटकाव का यह पहला सोपान वहां से आरंभ होता है जहां मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह से विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अपनी आकृति, प्रकृति की भिन्नता को तो देखता है, पर यह नहीं सोच पाता कि वह पशु स्तर के प्राणियों से चेतना के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट है। प्राणी पेट भरने और प्रजनन के कौतुक का रसास्वादन करने के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें ना मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा होती है और ना वर्जनाओं से बचने की आस्था। बंधनों, उत्तेजनाओं और अवरोधों से ही बाधित होकर ही वे अनुचित को अपनाने से रुक जाते हैं। स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में कोई उत्साह नहीं रहता। आवश्यकता और मनमर्जी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी ऐसी हो तो उसे नर पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनने लोभ, मोह और अहंकार की लिप्सा को ही अपना लक्ष्य मान लिया हो, वो उचित अनुचित का अंतर किस प्रकार कर सकेंगे। संकीर्ण स्वार्थपरता के भव बंधनों से छुटकारा पा सकना उनके कैसे बन पड़ेगा। उन्हें संसार की तृष्णा और इस तरह जकड़े रहती हैं कि उनके लिए विचारशीलता से स्वच्छंद आकाश में पंख फड़फड़ाना कैसे संभव है। आम आदमी साधनों और क्षमताओं की दृष्टि से कैसा ही क्यों ना दिखाई पड़े, पर उसे आदर्शों की उमंगे प्रभावित नहीं करती। उत्कृष्टता की गरिमा अपनाने के लिए उमंगे ही नहीं उठती। पुण्य और परमात्मा का प्रसंग तो एक प्रकार से छूट ही जाता है, जिसके लिए सृष्टा ने मानवीय उत्कृष्टता का लगभग
देवोपम स्तर का सृजन विशेष रूप से किया है। उसके पूरी तरह से छूट जाने के उपरांत व्यक्ति क्षुद्र क्रम कीटकों की गई गुजरी श्रेणी में ही गिने जाने योग्य रह जाता है, भले ही वह पदाधिकारी, पदवीधारी, संपन्न, कुशल एवं विभूतिवान ही क्यों न समझा जाता हो। यह सुविधाएं मात्र शारीरिक विलासिता, सज्जा अथवा इठलाने भर के काम में आती हैं। अंतः चेतना को इनकी बहुलता से ना तो संतोष होता है, ना ही उल्लास मिलता है, जिसके आधार पर वह अपने आप को गर्वान्वित अनुभव कर सके। यही है वह अभाव जिसके बिना हर घड़ी उद्विग्नता एवं खींच छाई रहती है। धर्म चर्चा तो कई लोग करते और सुनते रहते हैं, पर होता सब खोखला ही है। लोग पूजा पाठ के कर्म कांडों, तीर्थ पर्यटनों, भजन प्रदर्शनों की विडंबनाओं से मन बहलाते और अपने को धर्मध्वजी मानते देखे गए हैं, पर बात वस्तुतः वैसी है नहीं। कर्म कांडों का एकमात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता का समावेश करें। जिन्हें धर्म के में वस्तुतः कुछ रुचि है, वह देवोपम स्तर पर जीवन यापन करते देखा जाना चाहिए। उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रामाणिकता एवं प्रखरता से भरे होने चाहिए। अनौचित्य को अपनाकर भी लोग सुविधा साधनों का संग्रह और चरण चाटुकारों के माध्यम से मिल सकने वाली प्रशंसा बटोर लेते हैं, पर उनमें ना तो यह गहराई होती है, ना स्थिरता। धुएं से बने बादल कितने ही घने पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गवा बैठता है। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतः सत्ता में भरे पड़े हैं। उन्हें उभरने प्रकट होने का अवसर उन दबाव के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय कल्मशों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बांध दी जाएं, तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में नहीं रह जाता। प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन के अंतराल और दुष्ट आचरण के काय कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। यह तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बेड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है, ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सकें। साथ ही अभावग्रस्त की बिरादरी में अपने को बढ़ा चढ़ा सिद्ध करने की मूछें मरोड़ी जा सकें। इतनी छोटी सीमा में जिसका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया है, वे महान कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते। जो मानवीय गरिमा में चार चांद लगाते हैं, खूंटे से बंधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहां बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरकता से ग्रसित व्यक्ति ना तो आदर्शवादिता अपना सकता है और ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वैश्याएं भी अपने को परी जैसी ही सुंदर दिखाने का भ्रम रचती हैं। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है जो अड़े होते हैं। इस संदर्भ में स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अंगीकार किया जाए, अन्यथा तृष्णा और वासना की लिप्सा इतनी सघनता के साथ छाई रहेगी कि अपनी सामर्थ्य की तुलना में अकिंचन जितना परमार्थ भी करते न बन पड़ेगा। यह खाइयां इतनी चौड़ी और गहरी हैं कि छोटे से जीवन का समूचा साधन, श्रम, कौशल खपा देने पर भी उन्हें भरा नहीं जा सकता। फिर भी वह बन ही कैसे पड़े जो उत्कृष्टता के साथ अति सघनता पूर्वक जुड़े हुए प्रतिभा पुरस्कार का पुण्य प्रयोजन संतोषजनक मात्रा में उपलब्ध करा सके। लालसाजन्य भौतिक महत्वाकांक्षाओं में कटौती किए बिना किसी के पास इतना समय, श्रम, साधन बच नहीं सकता जिसके सहारे आत्म कल्याण और लोक कल्याण की दिशा में कुछ कहने लायक कदम उठ सकें। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर की पृथ्वी के देवता की उपमा दी जाती है। वह इसलिए कि उन्होंने संयम, अपरिग्रह, संतोष की राह अपनाई। अपने निजी बड़प्पन में जितनी अभिरुचि होगी, वह उतना ही अपने को व्यस्त और अभावग्रस्त अनुभव करेगा। सदा यही कहता रहेगा
कि अपनी समस्याओं से ही घिरा हुआ हूं, जबकि वस्तुतः वास्तविक समस्याएं मनुष्यों के सामने होती ही कितनी हैं। फिर यदि उनकी व्यवहारिक बुद्धि द्वारा समझदारी के साथ सुलझाया जाए तो इतनी सरलता पूर्वक सुलझ जाती हैं मानो वह वस्तुतः थी ही नहीं। भ्रांतियों के कारण वे बड़ी या लाद दी गई। संयम नियम के कितने ही अनुबंध हैं जिनमें आहार विहार की शुद्धि, सज्जनता, सद्भाव, श्रमशीलता, मितव्ययिता, स्वच्छता, सहीकारिता, अनुशासन, प्रियता आदि प्रमुख हैं। इसके विपरीत अनेक दोष हैं। असंयम, चटोरापन, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, स्वच्छंदता, अपव्यय, वशन, व्यसन आदि जो प्रकृति में बाधक होते हैं। यह सब देखने सुनने के ही दृष्टा प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः है संकीर्ण और स्वार्थ परता और स्वेच्छाचार की पैदा की हुई औलाद ही। इनमें से एक एक को गिनना, रोकथाम करना मड़क तोलने के समान है। बिस्तर को धूप में डाल देने के उपरांत खटमल और उनके अंडे बच्चे सभी मर जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टिकोण को उदात्त बना लेने के उपरांत अपना स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य तीनों ही सूझ पड़ते हैं। उस प्रकाश के जलते ही उन भूत पलीतों से छुटकारा मिल जाता है जो अंधेरे के कारण सामान्य होते हुए भी डरावने बनकर भयभीत करते थे और त्रास देते थे। दृष्टिकोण में जब विशालता का समावेश होता है तो लगता है कि परमार्थ ही परम स्वार्थ है, इसके बराबर लाभ और किसी व्यवसाय में नहीं। इसी तथ्य को इतिहास प्रसिद्ध सभी महामानवों से लेकर सामयिक श्रद्धाभाजन व्यक्तियों के ऊपर बरसती हुई सद्भावना को देखकर सहज समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत लाभ की बातें सोचने वाले भी यदि दूरदर्शी हों तो उन्हें परमार्थ प्रयोजनों में अपनी क्षमता लगाने के उपरांत बदले में कई गुना अधिक मिलता है। एक बीज बोया जाता है पर 1000 गुना होकर लौटता है। यही नीति महामानवों की रहती है। वे समाज में, खेत में पूर्ण परमार्थ के बीज बिखेर देते हैं और उस फसल को अपने लिए ही नहीं समाज के लिए भी काटते व विश्व वसुधा को लाभान्वित करते हैं। यही प्रतिभा का चिन्ह है। प्रतिभा तेजस्विता को कहते हैं। यह चेहरे की चमक या चतुरता नहीं वरन मनोबलों पर आधारित ऊर्जा है। गांधी जी 92 पौंड वजन और 5 फुट 2 इंच के थे, रंग के काले और कुरूप भी, पर उनका तेजस ऐसा था कि जनसाधारण से लेकर देश के वरिष्ठ मूर्धन्यों तक को उनका आदेश शिरोधार्य करते देखा जा सकता था। यहां तक कि विशाल साम्राज्य के अधिपति अंग्रेज भी उनसे प्रभावित होकर बिस्तर गोल करके चले ही गए। यह तेजस निजी और सामूहिक जीवन के हर पक्ष को जगमगाता है, उसे प्रखरता भरी ऊर्जा से जाज्वल्यमान बना देता है। तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है जो निजी जीवन के संयम होती है। संयम अर्थात अनुशासन का, आत्मनियंत्रण का कठोरता पूर्वक परिपालन। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा, वासना और अहंता के त्रिविध नागपाशों से छूटना पड़ता है। सादा जीवन, उच्च विचार का, ब्राह्मणोचित औसत नागरिक का जीवन यापन करना पड़ता है। जो इतना कर सके उन्हीं से परमार्थ सत्ता है और योगियों में पाई जाने वाली सिद्धियां, शक्तियों और विभूतियों के अंतराल में उद्भव और अखिल अंतरिक्ष से अभिवर्षण होता है। दैवी अनुग्रह या वरदान भी इसी को कहते हैं। कर्मकांड परक इसे साधना विधान अनेक हैं, पर सर्वसुलभ प्रक्रिया यही है कि निजी जीवन इतना हल्का फुल्का रखा जाए कि उसका निर्वाह न्यूनतम श्रम और समय में ही संभव होता रहे। इसके उपरांत ही समय और साधन इतनी मात्रा में बच जाते हैं कि उनके आधार पर परमार्थ में निरत रहकर परब्रह्म के साथ एकात्म होने का रसास्वादन किया जा सके, देवोपम जीवन जीने का आनंद लाभ उठाया जा सके। किसी प्रयोजन के लिए किसी अवसर पे किस प्रकार का संयम बरता जाए, यह निर्णय निर्धारण व्यक्ति विशेष की परिस्थिति और मना स्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। जिनके जीवन का जो पक्ष उद्धत हो चला हो उसे सर्कस के जानवरों की तरह बल चातुर्य प्रयोग करते हुए कला कौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर और मन दोनों को शालीनता अपनाए रहने के लिए अभ्यस्त करना पड़ता है। संयम योग यही है
जो इतना कर सका वही पुण्य परमार्थ अर्जित करने का अधिकारी है। उद्धत आचरण वाला व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ धोने के प्रयत्न में क्या कुछ सफलता प्राप्त कर सकेगा। शालीनता और परमार्थ परायणता मिलकर ही तपश्चर्या बनती है और उन्हीं के आधार पर प्रतिभा की ऊर्जा अपनी प्रचंडता का परिचय देती है। धन्यवाद। यहाँ भैया वाचन कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके भावार्थ को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मुख्यतः गुरुदेव जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि हमें अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। भ्रांति शब्द का उपयोग किया है। जो हम अपने विषय में गलत भ्रांति बना लेते हैं कि हम जीव संज्ञक उपाधियों में फंस के रह जाते हैं और हैं हम उस परम तत्व की, परम ईश्वर की संतान। हमारे अंदर भी वही गुण और वही क्षमताएं भरी पड़ी हुई है। इसका उदाहरण देते हैं गुरुजी लिखते हैं कि शारीरिक संरचनाएं इतनी अद्भुत है कि वह अपनी कला कौशल के क्षेत्र से न जाने क्या क्या चमत्कार दिखा सकता है। वह अपनी बुद्धि संस्थान इतना अद्भुत है कि सुविधा साधनों की बात क्या, उसके बलबूते वैज्ञानिक रूप से प्रगति का रहस्य उद्घाटन करता है। मुख्यतः यानी इच्छा शक्ति, यहाँ पे इच्छा शक्ति का व्याप्त है। जिस प्रकार से ईश्वर ने संसार को अपनी इच्छा से ही एको हम बहुश्याम में परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार से हम भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही कितने बड़े बड़े कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं। परंतु बुद्धि का संयमित न होने की वजह से हम उस इच्छा शक्ति से वैसे ही अपनी शक्ति को नियोजन करने लगते हैं जैसा हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या है कि हम अपने आप को जान नहीं पाते, अपने स्वरूप को पहचानते नहीं और भिन्न भिन्न भ्रांतियों में फंस के अपने संसाधनों का, अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करके भिन्न प्रयोजनों में लगाते रहते हैं। यहाँ पे सही प्रयोजन में लगाने वाले बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, यह भी गुरुदेव जी ने कहा, देखिए कि उन्होंने देखिए पूरा संसार की रचना ही कर दी। इवन गुरुदेव जी ने तो यहां तक लिख दिया कि उसी मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे शब्दों को लेकर स्वयं को ईश्वर का भी सृष्टा कह दिया। और बात भी सही ही है। जिन उपनिषदों की, पुराणों की या जितना भी साहित्य की रचना हुई, तो यह सब तो मनुष्य की इच्छा शक्ति और उनके बुद्धि के बल पे ही तो निर्मित हुआ। तो यह अयम आत्मा, सोहम, यह सब रचना हमने अपने बुद्धि के ही आधार पे करी। अदरवाइज देखा जाए तो मनुष्य के जब इच्छा शक्ति या बुद्धि का विकास नहीं हुआ था तो यह पृथ्वी अनादिकाल से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ खाइयों में ही व्यथित थी। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या है, जहां पे गुरुजी हम लोग को बताना चाहते हैं, भटकाव का पहला सोपान वहां से आरंभ होता है जहां मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। विस्मृति यानी भ्रांति, यहीं से ही सारा समस्या का आरंभ हो जाता है। हम है क्या, ये सही न जानने की वजह से हम अपने आप को जीव संज्ञक समझ बैठते हैं। अपने
मतलब अहंकार का तात्पर्य क्या है? अपने, मतलब जो आप हैं, जो आप हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो नष्ट हो सकती हो, या स्वयं में एक तत्व है। अगर देखा जाए तो यह आपका पहचान ही है कि आप जो उस परम आत्मा के स्वरूप हैं, परंतु आप अपने आप को जीव संज्ञक मान के रहने लगते हैं। तो जब आप जीव संज्ञक मानेंगे तो अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता, ये सब अपनी किसी एक एक आइडेंटिटी की हो जाती है। तो है हम परब्रह्म परमात्मा, परंतु समझने लगते हैं अपने आप को कुछ डिफरेंट। तो जैसे ही यह भ्रांति आती है, जैसे ही अपने देहात्म भाव में जाकर के हम अपने आप को समझने लगते हैं कि यह विपुल है या विपुल का है, तो एवरीथिंग विल चेंज। पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सब चेंज हो जाती हैं। तो इसमें अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा, ये सब चीजों का स्वयं ही, अपने आप ही इनका निर्माण हो जाता है। यदि आप शून्य में रहेंगे, अगर कोई विशेष उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे, अगर इसको कह सकते हैं ना, ये एक तरह से हम क्या करते हैं, है हम अनंत, लेकिन अपने आप को परीक्षण न मान करके एक छोटी सी सोच सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों से भिन्न भिन्न गलतियां होने लगती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अपने आप को, जैसे इसमें आगे बोलते हैं, जिस प्रकार से बुद्धि या चेतना का स्तर पशुओं में उतना उन्नत नहीं होता है, वह अपने भोजन और प्रजनन में ही पड़े रहते हैं। तो जिस प्रकार से चेतना का उत्तरोत्तर विकास होता है, तो चेतना का अंतिम मूल तो यही है कि चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में जाके चैतन्य में विलीन हो जाए, चैतन्य में विलीन हो जाए। चैतन्य में विलीन हो जाने का मतलब क्या है? वह सारे संसार में जितने भी नियमों धर्मों का पालन होना है, जितने भी उसके देह से जुड़े धर्म है, उसका पालन करता रहे, परंतु उसके पीछे में उसे यह पता रहना चाहिए कि यह मैं उपाधि को ग्रहण कर रहा हूं। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि मेरे अंदर क्या हुआ, जागृत आके चला गया, जागृत पुरुष, मेरे अंदर स्वप्न पुरुष आया, स्वप्न पुरुष आके चला गया, और मेरे अंदर ही ये जो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति पुरुष है। यानी समाधि भी क्या है, समाधि एक अवस्था है, वह भी मेरे अवस्था अंदर आई और जाके चली गई। अगर यह सोचेंगे कि जितनी देर हम समाधि में थे उतनी देर हम ब्रह्म थे, और समाधि से हटने के बाद हम ब्रह्म नहीं है, तो यहां पे गलती हो जाएगी। क्योंकि जो सहज ही उपलब्ध है, क्योंकि किसी के कहने से या कुछ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सत्य ही है। आपका स्वरूप आपको नित्य उपलब्ध है, आप हैं ही वह। बस आपकी भ्रांति हो जाती है, हम कुछ मान लेते हैं, अपने आप को संज्ञा ले लेते हैं, जीव संज्ञा ले लेते हैं। तो वहां से ही इस पूरी सृष्टि का, पूरा ये जगत का निर्माण हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि हम सो रहे थे, सुषुप्त अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थित थे, जैसे ही जागृत पुरुष हुए तो एक उपाधि ग्रहण हो गया। तो जैसे ही उपाधि ग्रहण हुआ तो एक स्पेसिफिक संज्ञा में हम आकर के इन भिन्न 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 चीजों का निर्माण होने लगता है। मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा ये। परंतु उससे बाहर रहना, निर्लिप्त रहने का तात्पर्य यह है कि उनसे प्रभावित ना होना। जैसे इंद्रियों से प्रभावित ना होने का तात्पर्य यह नहीं है कि देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सब कुछ दिखाई सुनाई देना है, क्योंकि यह उनका धर्म है। लेकिन उसका व्याप्ति अपने अंदर नहीं होने देना है, उसकी वृत्ति व्याप्ति अपने अंदर नहीं होने देना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भ्रांति है, उस भ्रांति पे हमको जरूर जरूर दिन भर मनन और वाचन करना चाहिए। कि जैसे ही हम विशिष्ट रूप या कोई उपाधि ग्रहण करें, थोड़ी देर के बाद जरूर अपने मन को वापस लेके आए, अपने अवस्था में लेके आए कि हमने यह उपाधि ग्रहण कर ली थी, अरे मैंने तो यह उपाधि ग्रहण कर ली, मैं तो कुछ अपने नाम बन गया, ये मैं पिता, पुत्र, बहन, भाई या कुछ भी बन गया। यह सोचना है कि पिता भी बनने वाला वह मनुष्य ही है। अगर वह मनुष्य ही नहीं रहेगा तो पिता, पुत्र, स्त्री या जो भी है वह उसी के ऊपर
अध्यारोपित होने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने कहा कि इन सब चीजों से जब मुक्त हो जाएंगे, इन सब भ्रांतियों से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो अकारण ही संग्रह नहीं करेंगे हम लोग। जब देहात्म भाव की निवृत्ति होगी तो अकारण ही चीजों का संग्रह नहीं होगा, और हम लोगों की जो ऊर्जा का, जो प्राण का जो प्रयोजन है, यह उन सब चीजों में नहीं लगेगा, जैसे अपनी अहंता को दिखाना और अपने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजनों को बनाते रहना और भिन्न भिन्न प्रकार से धनोपार्जन करना, ये सब करना। तो ये सब चीजों में जब मुक्ति प्राप्त हो, जब जब नहीं जाएंगे तो समय बचेगा आपका। गुरु जी का कहना है कि समय बचेगा, तब आप कुछ बड़े प्रयोजनों के प्रति आप अपने प्राण ऊर्जा को, अपनी इच्छा शक्ति को बड़े प्रयोजनों में लगा सकेंगे, और भिन्न समय पे सबसे आप अपना भी फायदा तभी कर पाएंगे, क्योंकि यह ही सबसे बड़ी साधना है। हर समय अगर आप यह सोचने लग गए कि मेरा स्वरूप क्या है, जितने समय तक आप धीरे 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 अपने स्वरूप में बैठते जाएंगे, उतने ही मात्रा में धीरे 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 आपकी जो जमी हुई भ्रांति है ना, वो ढीली पड़ती जाएगी। जो जन्म जन्मांतरों से हमने अपने आप को देह, पहले देह माना है, फिर जीवात्म भाव माना है, तो देह भाव जीवात्म भाव को धीरे धीरे रिवर्स करते जाना है, रिवर्स करते जाना है। जितना भी मौका मिले हमको यही सोचते रहना है, हमको यही सोचते रहना है, अरे यह उपाधि हमने ग्रहण कर ली थी, मैं हूं तो ब्रह्म, मैं हूं तो उस आत्मा का ही स्वरूप हूं। तो अपने स्वरूप की तरफ जाने की कोशिश करना है, और ऐसा करने से क्या होगा, धीरे 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 जगत के जितने भी प्रयोजन हैं उनकी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे, जैसे गुरुजी ने कहा, वो समस्याएं अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि वो सब चीजें वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें क्या है, धीरे 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 समझ में आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बस मान लेते हैं किसी भी चीज को, और सारी सारी साधना ही यही है कि अपनी मान्यताओं को कैसे परिष्कृत करना है। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, उसी प्रकार से जब हम अपने अंदर उस तेजस्विता को भरेंगे, क्योंकि शक्ति क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, ये आत्मा से ही निर्जर होने वाली चीज है। तो जब अंदर से ही वह तेजस्विता आएगी, वह, क्योंकि इस तपस्या को करते करते ही अंदर से वह तेजस्विता आएगी, जिससे क्या होगा कि हम दूसरों का भी लाभ कर सकेंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमारे किए गए, जैसे कहा गांधी जी के विषय में बोला, उनका वजन, उनका शरीर, उनका रंग, सब कुछ होने के बावजूद भी वह आत्मबल ही था, जो उनका प्रचंड प्राण था, जो लोगों को प्रभावित करता था। तो जब हमारे अंदर यह प्रचंड प्राण अंदर से ही निश्चित होने लगेगा, जब हम रहने लगेंगे देही के रूप में नहीं, देह के रूप में नहीं, देही के रूप में रहने लगेंगे, उस तत्व के रूप में रहने लगेंगे, तो जो हम बोलेंगे तो वह क्या होगा, वह उस ईश्वर का प्रकटीकरण ही होगा। जो हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो कर्म होंगे, वह भी अपने आप ही वो सेवा भाव में परिपूरित हो जाएंगे, और इसी प्रकार से हमारा प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा, और उसी प्रकार से उनका भी हम उत्कर्ष कर पाएंगे। सर्वप्रथम क्या है, अपने अंदर वह क्षमता क्रिएट करना। और मुख्य बात है, ये मोटी बात मैंने तो यही समझी है कि मैं अभी एक ग्रंथ पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तंत्र का ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य में परशुराम जी को श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने बोला कि उनकी मुलाकात किसी एक आत्मज्ञानी से हो गई होगी, वो बड़ा मस्त था, इनको बड़ा क्रोध था परशुराम जी को। तो उन्होंने कहा इतना आनंद कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा मैं तो तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, आप गिरनार पर्वत पे चले जाइएगा, वहां पे आपको मिलेंगे दत्तात्रेय महाराज जी, भगवान दत्तात्रेय महाराज जी, वो आपको विषय में बताएंगे। तो वहां गए तो दत्तात्रेय महाराज जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, सब जानते थे। उन्होंने उनको साधना पद्धति प्रयोजन बता दिया, एंड कह दिया ये माँ त्रिपुरा देवी हैं, इनकी पूजा आपको करनी है। 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक वह पूजा करते रहे।
एक दिन अनायास ही उनके मन में आया, कहता मैं ही कहता हूं कि माँ खा रही है तो माँ खा रही है, मैं ही कहता हूं कि माँ सो रही तो माँ सो रही है, सारा कुछ मेरे अंदर से ही हो रहा है, इसका कुछ प्रयोजन मुझे सिद्ध नहीं होता। तब वो जाके गए ना, तो कहे यही मैं सिखाना चाह रहा था। ये जो कर्म कांड है ना, जब कर्म कांड कर लेने के बाद जब कुछ प्राप्त नहीं होता, तब सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है तत्व के प्रति मनुष्य के अंदर। अब वैसे होता तो ये बात सिर्फ बता के करी जाती, लेकिन तुमने 12 वर्ष घोर तपश्चर्या करी, हर चीज को किया, तो यह समझ में आना। तो गुरुदेव जी बोलते जो कर्म कांड है ये कुछ प्रयोजन सिद्ध करेंगे, हमारे संस्कारों को ढीला करेंगे, लेकिन इनका प्रयोजन सिर्फ वह सच्ची भूख पैदा होनी है आत्मा के प्रति, अपने तत्व के प्रति। और वह जब भूख पैदा हो जाएगी, तब वहां से सच्चे आध्यात्म का अर्थ पता चलेगा कि मैं उस विराट स्वरूप का ही पार्ट हूं। उस मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे दूसरा कुछ, पूरे ब्रह्मांड में, या ब्रह्मांड को या जो भी है, सब कुछ एक ही तत्व है और वही ठसाठस भरा हुआ है, वही अद्वैत का सिद्धांत है। यही इन सब चीजों का कथन है और यही प्रयोजन जो है वह हमें सिद्ध करना है। प्रणाम सभी भैया लोगों को, समय हो गया है, अब आगे चर्चा करी जाए वो ज्यादा बेहतर है। प्रणाम बहुत सभी सुंदर। साधक जनों को। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर। समय ऐसा नहीं है भैया, अभी हमारे पास 8-10 तक का रहता है। आपका बहुत जी ही जी जी अच्छा जो लयबद्ध चल रहा था। जी 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 बहुत ही सुंदर। आपने जैसे श्री परशुराम जी का और आप भगवान दत्तात्रेय का आश्रय लेते हुए इस कहानी के माध्यम से जी समझाने जी, का बहुत प्रयास अभी किया। अभी बहुत जल्दी में ही वो ग्रंथ मैं पढ़ रहा था, तो जी, उसमें यह विषय आया, जब यह क्वेश्चन वो इतना अच्छा लगा मुझे कि जब वो परशुराम जी ने कहा बताइए, मेरे ही विचार से ही, मतलब मेरे ही प्राण से इस देवी का अस्तित्व है, मतलब यदि यदि और उसी समय पे मुझे गायत्री मंत्र का भी एक नया अर्थ प्रकट हुआ। अब सही गलत है मैं चलो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन उस सूर्य को भी जो जानने वाला है, सूर्य में कई गुना प्रकाश है, लेकिन उस सूर्य को जो देखने वाला मैं हूं, जो उस सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है, उसके अंदर तो सूर्य से भी गुना प्रकाश होगा ना। इसी प्रकार से जो त्रिपुरा सुंदरी को प्रकाशित कर रहा है, जो त्रिपुर सुंदरी महारानी को दिन भर उनको सो जाओ खा लो ये सब प्रकाशित कर रहा है, मुख्य तो वह है, उसी की धारणा से तो सब कुछ है। तो वह जो सूर्य है, यानी अब अगर मैं मंत्र जपता हूं, तो मैं उस चेतना के ही प्रकाश को लेने, उस चेतना के ही प्रकाश को मैं सविता मान रहा हूं अपने अंदर ही। तो वो जो सविता, जो उस ज्ञान, मतलब आप समझ रहे हैं, जो जो ऐसी चीज है अपने अंदर, अब जब आपके मन में कोई विचार भाव न रह रहा हो, लेकिन जिसके अंदर विचार आ रहा हो, जिसके द्वारा हम सब कुछ जान रहे हैं, यानी मंत्र को भी तो कोई जान रहा है ना। ओम अलग कर रहा है, भूर को अलग मान रहा है, भुआ को अलग मान रहा है, तो मंत्र और मंत्र के बीच के गैप को भी प्रकाशित कर रहा है, यानी भाव में भी वह है, अभाव में भी वह है। तो वो जो वह है, इसी को ही क्यों ना पकड़ के बैठ लिया जाए हमेशा, और इसी को पकड़ने को बैठकर जब मन करे इसी में स्थित होने की प्रयास करेंगे, इसी में स्थित होने का प्रयास करेंगे, तो यह प्रैक्टिस करते 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 शायद हो जाए कभी हमारे भी संस्कार गल जाए धीरे 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 धीरे। तो गायत्री मंत्र के अंदर भी वो जो सविता है, उस सविता को एक तो भौतिक सूर्य समझ सकते हैं, भौतिक सूर्य है, उनसे किरणें आ रही, वो हमारे अंदर जा रही है, या आदि भौतिक अर्थ को भी ले सकते हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ को भी ये पकड़ा जा सकता है कि जिसके द्वारा वो सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, तो उस सूर्य को लिया जाए। तो ऐसा मेरे मन में एक विचार आया। बाकी भैया आप लोग को जो जो मुझे समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। अभी बाकी तो अमन भैया लोग ही बताएंगे कि ठीक है कि गलत है। जी जी अरे भैया, इसमें सही गलत का विषय ही नहीं है, तो भाव है, श्रद्धा है। जी अब वो जैसे वो जी ने बताया आत्म तत्व उस रूप में आपके समक्ष आई है, तो वो वही प्रकाश है, वही दिव्य ज्योति और वही सत्ता है, वही जी जो आप कह रहे हैं कि परम तत्व जो सूर्य का हम ध्यान करते हैं, जो सूर्य भगवान का, फिर सविता का, तो
वो अपना आत्म तत्व ही भैया आपका वो अनुभव है, उसी से हम सबका मार्गदर्शन भी आप कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपने तोड़ के उस विषय को उस तरीके से रखा है, गायत्री मंत्र के भी पक्ष को। इस पे हम भैया से भी मेरा अनुरोध रहेगा, थोड़ा सा प्रकाश अवश्य डालें, अगर कुछ शब्द इसमें भैया जोड़ सकते हैं, ताकि आज के वाचन और आपके जबरदस्त हमेशा की तरह प्रस्तुति करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार भैया। आइए, हमारा मंच अभी खुला हुआ है, हमारे पास अभी भी समय शेष है, अच्छे खासे समय शेष है अभी, तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी रख सकते हैं। अमन भैया, जब भी आपको सहज हो आप अपनी बात अवश्य जोड़ें। जी जी भैया, बहुत बहुत आभार विपुल भैया को। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। बहुत दिनों के बाद विपुल भैया को सुनने का मौका मिला, ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो इसके लिए विपुल भैया को बहुत बहुत आभार। इतने व्यस्त जीवन में भैया ये देखिए अपना जो है रात का इनकी वो होती है, रात की ड्यूटी इनकी, ये है इंजीनियर है, और ये अपना जो है ड्यूटी करते हुए श्रम जीवन में भी, और उसमें भी अपनी साधना के लिए समय निकाल लेते हैं। और साधना भी इनकी जो है छोटे मोटे स्तर की साधना नहीं करते हैं, बड़ी उच्च लेवल की साधना करते हैं, जो अद्वैत भाव को जिस प्रकार से अभी इन्होंने बताया है ना, और इस स्वरूप में स्थित होने की भैया बात करते हैं। तो ये तो वही चीज है कि बिल्कुल व्यक्ति अंत में, जिसको हम लोग विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश की बात करते हैं, है ना, यथावत पूर्ण तो ज्ञानम संसार से स्वस्थ च, कि अपने बारे में और संसार के बारे में ठीक ठीक जानकारी होना ही विज्ञानमय कोश है। यहाँ पर आकर अपने बारे में और संसार के बारे में ठीक ठीक जानकारी हो जाती है। तो ये ठीक ठीक जानकारी का मतलब ये कि स्वरूप में, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग अभी प्रयत्नवश कुछ रहने का प्रयास करते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है बार बार वो भाव तो आता ही है, क्योंकि संसार में भी हम लोग हैं और पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, तो वृत्तियां उस प्रकार की उठती हैं कि हम लोग उस आत्म भाव से बाहर आकर और संसार भाव में आ जाते हैं, और फिर जो है कभी फिर अंदर से कोई प्रेरणा और ये उठती है, तो फिर जाकर वहीं पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से बार बार जो है, लेकिन हमारा इसमें साधना का जिसको ये बोलना चाहिए कि सफलता तभी है कि जब हम उसको अधिक से अधिक जो है उस भाव में रहने का प्रयास करें। इसको आत्मा बोला जाता है, आत्म स्वरूप बोला जाता है। तो साधना वास्तव में इसीलिए की जाती है, मतलब सदे आना। किसमें सदे आना? अपने स्वरूप में सदे आना। तो बहुत बहुत आभार भैया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये बात होती है कि व्यक्ति, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि मनुष्य की सबसे बड़ी यहाँ पर जो ये है एक भारी उसके अंदर ये है कि वो जो भारी भटकाव है ना, जो भारी भटकाव है वो स्मृति है। भटकाव का पहला सोपान जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? गुरुदेव ने इस चैप्टर में बताया कि मनुष्य की क्षमता क्या है ना, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता अन्य सभी प्राणियों से बढ़ के है। लेकिन भटक क्यों गया? भटकाव का पहला सोपान कहाँ से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में बताई गई है कि भटकाव का पहली सीढ़ी व्यक्ति कहाँ से चढ़ता है? जहां मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर भैया जो बात कर रहे थे कि पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित रहना, और यहाँ ये कहा गया है कि भटकाव का पहला सोपान, इसलिए थोड़ा बहुत भी व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहेगा तो कम से कम अपने आत्म स्वरूप में अपनी गरिमा को जानेगा, अपने गौरव को जानेगा, तो वो कम से कम भटकेगा नहीं, थोड़ा बहुत भी। इसीलिए कहा है ना कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधे की कटे कोटि अपराध। तो इसीलिए स्वाध्याय की बात भी कही है कि मतलब थोड़ा सा जो है व्यक्ति थोड़ा बहुत स्वाध्याय मनन चिंतन तो करे, कम से कम जो है पूरी तरीके से विस्मृति में तो ना जाए कि वो जो है कम से कम अगर पूरी तरीके से चला गया, पूरी तरीके से अपने स्वरूप को भूल गया, उसका करेक्शन बिल्कुल टूट गया। लेकिन हम लोग कभी कभी गलती कर गया,
कभी कभी हम लोग यही करे आते हैं कि अरे चलो अभी बहुत आपाधापी है, अभी बहुत सारा काम है, तो अभी अपनी साधना, आध्यात्मिक साधना और इन सबको जो है छोड़कर और जो थोड़ा सा जो है इसको निपटा लें, फिर बाद में करेंगे। लेकिन वो निपटाने निपटाने व्यक्ति को पता नहीं लगता कि कब वो आत्मविस्मृति में चला जाता है पूरी तरीके से। जो वो जब इसमें आ जाता है, भौतिकता में आ जाता है, तो कब वो आत्मविस्मृति में चला जाता है और कब वो पहला सोपान चढ़ जाता है। पहला सोपान किसका? भटकाव का। यहाँ से मनुष्य के जीवन में भटकाव आरंभ हो जाता है। तो जहाँ मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा, क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की कुमारी में चला जाता है। अब देखिए इसमें आगे, स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में कोई उत्साह नहीं रहता है। ये उसके विषय में गुरुदेव ने बात की है कि पशु स्तर के प्राणियों के बारे में, कि पशु स्तर की चेतना तो ठीक है, वो अपनी विस्मृति में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है ना कोई वर्जनाएं होती हैं, ना कोई आस्था होती है, ना कोई उनके लिए बंधन होते हैं। स्वच्छंदता स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में भी कोई उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि ये स्वच्छंदता जो है और ये उनका प्रकृतिगत गुण है। स्वच्छंदता, स्वच्छंद रहना, लेकिन मनुष्य का नहीं है। मनुष्य को गौरव गरिमा में ही रहना पड़ता है। आवश्यकता और मनमर्जी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी हो, ऐसी हो, तो उसे नर पशु से अधिक कुछ नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब अगर विस्मृति के पूरे उसमें चला गया है तो फिर उसे नर पशु ही कहना चाहिए, क्योंकि पशु की तरीके से स्वच्छंद उसका आचरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बहुत सुंदर ये कही गई है कि प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतःसत्ता में भरे पड़े हैं। मनुष्य की अंतःसत्ता में प्रतिभा के भंडार भरे पड़े हैं। अब ये जो चैप्टर है कि प्रतिभा बनाम तेजस्विता, तेजस्विता बनाम तपश्चर्या, अब इसका मतलब क्या हुआ है, इस हेडिंग को समझते हैं कि अगर व्यक्ति तपश्चर्या करेगा तो उसके अंदर तेजस्विता बढ़ेगी, और अगर तेजस्विता बढ़ेगी तो प्रतिभा बढ़ेगी। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि प्रतिभावान मनुष्य ही इस समय जो ये अनय की परिस्थितियां चल रही हैं, है ना, इस समय जो ये वाली परिस्थितियां चल रही हैं, यहाँ पे देखिए ये बात ये कही गई, प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं हो सकेगा जो नदियों की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अनय से जूझने सृजन को साकार बनाने में अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। मतलब अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति चाहिए कि जो अनय से जूझे और सृजन को साकार करने के लिए अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। सामान्य पौरुष से यहाँ पे बात मिलने वाली नहीं है, अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। तो अब वो प्रतिभा आएगी कहाँ से, है ना? अब वो प्रतिभा आएगी कहाँ से? तो उस प्रतिभा को पैदा करने के लिए यहाँ पे बताया है कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर तेजस्विता बढ़ेगी, तो एक बात तो पक्की हो गई, अगर हम आज के समय को चुनौती देना चाहते हैं, अगर आज के समय में हम वास्तव में चाहते हैं कि भगवान के काम के लिए खड़े हो सके, तो हमें अपने अंदर तेजस्विता को बढ़ाना होगा। और तेजस्विता की यहाँ पे परिभाषा क्या दी हुई है, देखिए तेजस्विता को यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि प्रतिभा तेजस्विता को कहते हैं, है ना। प्रतिभा जो है तेजस्विता को कहते हैं। ये चेहरे की चमक या चतुरता नहीं, वरन मनोबल पर आधारित ऊर्जा है ना। तो जो प्रतिभा आती है तेजस्विता से ही आती है। और जब हम लोग मनोमय कोश में ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करते समय जब हम लोग ये आते हैं प्राणमय कोश पे आते हैं, तो प्राणमय कोश में सविता की शक्ति का प्रवेश, है ना, और सविता की शक्ति का प्रवेश प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश में सविता की शक्ति विद्युत, प्राण विद्युत। और प्राण विद्युत क्या है? तेजस्विता, तेजस, है ना, कण कण में तेजस, रोम रोम में तेजस। तो ये प्राणमय कोश में जो प्राण बल है, तो ये हमारी तेजस्विता है, यानी प्राण ही हमारी प्रतिभा है। और ये प्राण आता कहाँ से? कल हम लोगों ने चर्चा की थी, ये तपश्चर्या के माध्यम से। जब हम लोग अन्नमय कोश की साधना करते हैं, प्राणमय कोश की साधनाएं करते हैं, या फिर हम तपश्चर्या के मार्ग पर चल रहे हैं, मार्ग एक ही है, हम उसको विविध विविध साधनाओं का नाम देते हैं, कर्मकांडों का नाम देते हैं, चाहे वो अष्टांग योग के सहारे से हम कहें, चाहे पंचांग योग के सहारे से कहें, चाहे हठ योग की पद्धति से कहें, तपश्चर्या किसी माध्यम से भी करियो, वो प्रतिभा के रूप में उभरती है। और
इसमें ये देखिए, ये बताते हैं, गांधी जी का उदाहरण इसमें दिया गया है। और देखिए एक बहुत सुंदर यहाँ पे बात है, तेजस निजी और सामूहिक जीवन के हर पक्ष को जगमगाता है, उसे प्रखरता भरी ऊर्जा से जाज्वल्यमान बना देता है। तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है। अब तेजस्विता किसी को जन्मजात नहीं मिलती है, हो सकता है पूर्व जन्म की किसी के अंदर क्षमता हो, संस्कार हो, उसका जो है तपश्चर्या हो, तो प्रतिभा जो पूर्व जन्म की उसको जो है जन्मजात प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पे कहा गया तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है जो निजी जीवन में संयम साधना और सामाजिक जीवन में परमार्थ परायणता के फलस्वरूप उद्भूत होती है। अब देखिए गुरुदेव ने यहाँ पे कहा है तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है, तो निजी जीवन में संयम साधना से होती है। अब संयम के बारे में भी जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है बार बार गुरुदेव ने संयम कहा कि औसत स्तर का जीवन यापन किया जाए, है ना। और क्या कहा है, संयम अपरिग्रह संतोष की राह अपनाई जाए, है ना। तो इसी से ही व्यक्ति जो है अपने निजी जीवन निजी बड़प्पन में जितनी जिसकी अभिरुचि रहेगी वह उतना ही अपने आप को व्यस्त और अभावग्रस्त अनुभव करेगा। तो बिना संयम अपरिग्रह संतोष के जो है इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो यहाँ पर संयम से ही तपश्चर्या का संबंध है। जो व्यक्ति संयम करेगा, निजी जीवन में संयम करेगा, ये तपश्चर्या हो गई। और एक और यहाँ बात थी, सामाजिक जीवन में परमार्थ परायणता। अगर सामाजिक जीवन में परमार्थ परायणता भी है तब भी जो है गुरुदेव कहते थे ना कि प्राणायाम केवल जो है नाक को फूंकना, इधर से उधर फूंकना नहीं हो गया। प्राणायाम जो है तब भी व्यक्ति का प्राणायाम सार्थक होता है जब समाज में वो साहसिकता भरे काम करता है, तब भी प्राणायाम होता है। तो यहाँ पर समाज में परमार्थ की भावना से भी व्यक्ति अगर काम करता तो वो भी तपश्चर्या है। संयम अर्थात अनुशासन, आत्मनियंत्रण का कठोरता पूर्वक पालन करना। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा वासना और अहंता के त्रिविध नागपाश झूठना पड़ता है। तो तपश्चर्या का रास्ता यहाँ पर ये बता दिया। ब्राह्मणोचित औसत स्तर का जीवन यापन करना पड़ता है, जो इतना कर सका उन्हीं को परमार्थ सकता है। अब यहाँ पे गुरुदेव ने अगर परमार्थ हम चाहते तो हैं हम लोग परमार्थ करें, हम चाहते तो हैं कि हम लोग जो है आदर्श जीवन को व्यतीत करें, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार का जब तक ब्राह्मणोचित औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन जब तक नहीं कर सकेंगे तब तक जो हम लोग परमार्थ को नहीं साध पाते। और जब तक हम परमार्थ को नहीं साधेंगे तब तक जो है वो प्रतिभा और वो जो है जिसको ये कहना चाहिए कि हमारे में तेजस्विता की अभिवृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए अगर इस मार्ग पे चलना है तो हम लोगों को वो तपश्चर्या वाला जीवन, अपग्रही जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन, औसत नागरिक स्तर वाला जीवन अपनाना ही पड़ेगा, तभी इस राह पर हम लोग चल सकते हैं। अब इसमें जो है आगे एक बात और बहुत सुंदर बताई हुई है कि शरीर और मन को दोनों को शालीनता अपनाए रहने के लिए अभ्यस्त करना पड़ता है ना। जिसके जीवन का जो पक्ष उद्धत हो चला है उसे सर्कस के जानवरों की तरह बल चातुर्य प्रयोग करके कला कौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। अब किस व्यक्ति को किस प्रकार का संयम करना है, किस प्रकार की तपश्चर्या करनी है ना, तो उसी पक्ष का अब गुरुदेव ने 12 तरीके की तपश्चर्या दी हुई है। अब जिन व्यक्ति को जिस प्रकार भी, जहां पर भी उसको कमी लग रही है, जहां पर भी उसको दिक्कत आ रही है, उस प्रकार की तपश्चर्या करके, और जो पक्ष अधिक उद्धत हो रहा है, अगर व्यक्ति की जीभ अधिक चंचल है तो स्वाद भोजन करें, अगर इंद्रियां, अगर वासना, अगर ये बहुत जनेन्द्रिय चंचल हो रही तो ब्रह्मचर्य का तप करें। अगर जो है ये जो है वाक इंद्रिय अगर ज्यादा चंचल हो रही है, अगर परेशान कर रही है, अनर्गल मुंह से वचन निकल रहे हैं, तो मौन का तप करें। तो गुरुदेव ने अलग अलग तपश्चर्या भी इसीलिए दे दी कि जो पक्ष भी उद्धत हो रहा है, अब सब सारी तपश्चर्या हो सकता है सब व्यक्ति ना करें, लेकिन कम से कम वो तो करें जो हमारा जो है जिसके कारण हमारा जो है कम से कम जो है तपश्चर्या का रास्ता नहीं हमारा सद पा रहा है। जो इंद्रिया हमारी ज्यादा उद्धत हो रही है, जो हमारी इंद्रिया ज्यादा चंचल हो रही है, उस रास्ते को अपनाएं, वो तपश्चर्या करें। तपश्चर्या करेंगे तो तेजस्विता आएगी, और तेजस्विता आएगी तो प्रतिभा आएगी, और प्रतिभा आएगी तभी हम इस समय में जो भगवान का आह्वान है कि हम लोग कुछ करें,
हम लोग भगवान के लिए कुछ करें, हम लोग जो है कुछ समाज के लिए करें, हम लोग कुछ इस देश और संस्कृति के लिए करें, तो ये तभी हो पाएगा, ये तपश्चर्या का ही रास्ता है। तो बहुत बहुत आभार विपुल भैया का, और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। तो अब हम लोग जो है समय अभी 8 मिनट और बाकी है, तो मेरा निवेदन है कि और भी भाई बहनों से कि कुछ बात बनती हो, प्रश्न बनता हो, तो अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मन भैया, और स्पष्टीकरण के लिए और मुख्य बिंदुओं को अभिव्यक्त कर समझाने के लिए। सभी से आग्रह है क्षण का विशेष उपयोग किया जाए। गोकुल भैया को मैं देख सकता हूँ, भैया को सुने हुए बहुत समय हो गया है। अनुरोध है, अगर भैया स्थिति में है, बात रख सकते हैं तो हम सबका मार्गदर्शन अवश्य करें। भैया जी, गोकुल भैया आप मुझे सुन सकते हैं? भैया सुन पा रहा हूँ, पर मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है भैया, ठीक है जी। ये विभा दी का हैंड रेज है भैया। बात दी जी भैया प्रणाम। इतना सुंदर क्लास प्रणाम। ये कि हम क्या बताएं, बहुत अच्छा है। दीदी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है दीदी। कुछ नेटवर्क की दिक्कत लग रही दीदी, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे दीदी। बोल रहे हैं क्षमा भैया करें। इसके लिए मुझको एकदम स्पष्ट है, तो बहुत हृदय से नमन। और कुछ नहीं भैया, बहुत सुंदर। जी दीदी क्षमा करें दीदी, आप स्पष्ट नहीं है जी। किशोरी वंदना दीदी, आप अपनी बात रख सकती हैं। प्रणाम सभी को। हम वो दीदी यही कह रही हैं कि बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा से आपने बताया, जो मुझे समझ में आया कि वही दीदी वो बोल रही है, और कुछ नहीं कहना है। जी भैया, और ये जो आज का हाँ एक एक लाइन मतलब हृदयंगम करने के लिए है, और भैया ने तो बहुत ही, दोनों भैया ने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर लगा, क्या ऐसा दूर लगा रखिए कि बस। लैपटॉप के पास, सर नहीं। जी मेरी भी आवाज नहीं आ रही? जी नहीं आ दीदी, रही दीदी। आ रही है दीदी हाँ आवाज। आ रही थी। जी, तो यहाँ पे जो लिखे हैं गुरुदेव कि लोग पूजा पाठ के कर्मकांडों, तीर्थ या है ना पर्यटनों, भजन प्रदर्शन की विडंबना से मन बहलाते और अपने को धर्म ध्वजी मानते देखे गए हैं, पर बात वस्तुतः वैसी है नहीं, है ना। कर्म कांडों का एकमात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता का समावेश करें, है ना। हम लोग आहुति भी दे देते हैं, इदम ना मामा, और नहीं मैं कर लूं, मैं हवन कर लूं, मेरा बेटा कर ले, मेरा बेटा को आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे इदम ना मामा जब तक नहीं आया, जब तक वाणी में शालीनता नहीं आई, मंच से उतरे, सब पैर छू रहा है, हाँ हाँ खूब आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे एकदम गुरुजी तो ये सब बड़ा सुंदर गुरुदेव का एक एक लाइन जब पढ़ते हैं और वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं, तो माला पहनने में इतना शान अपना समझ रहे हैं आज। तो ये सब एकदम स्पष्ट कर दिए हैं गुरुदेव की शालीनता का समावेश बिना किए हुए संभव नहीं है। बस मैंने तो वो, चूंकि मेरे पास बुक नहीं है ये, तो मैं इसको ऐसे खोली तभी पढ़ रही थी। बहुत ही सुंदर है कि एक लाइन इसका क्या कहा जाए, है ना, कुछ भी कम है भैया।
और भी बाकी लोग सब एक एक लाइन भी पढ़ना, और जीवन में एक लाइन भी उतर गया, एक शब्द भी उतर गया, तो मुझे लगता है कि गुरुदेव का वो हीरा है, हर शब्द अनमोल है। जी भैया प्रणाम। जी किशोरी दीदी, बहुत बहुत आभार चिंतन को जोड़ने के लिए दीदी। और सभी से आग्रह है, अगर कुछ विचार है, हमारे पास 3 मिनट शेष है, समय का पूरा प्रयोग किया जाए। विपुल भैया अनम्यूट है, तो उन्हीं को सुना जाए। जी 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 दीदी, बस यही है कि मतलब जो अगर मैकेनिज्म को समझा जाए कि गलती हम लोगों से कहाँ, मतलब ये चीजें पैदा कैसे हो रही हैं, अगर उस सिस्टम को समझ जाएंगे तो उसको, तो उस प्रॉब्लम को फिर हम लोग अटैक कर पाएंगे। जैसे गुरु जी कह रहे हैं ना कि भ्रांति हो जा रही है हम लोगों को, तो जो जितना भी निर्माण हो जा रहा है ना, उसका जो बेसिक अस्तित्व है वो वहीं पे हो जा रहा है। हम अपने आप को जो है वो ना समझ करके दूसरी चीज समझ ले रहे हैं, बस वही सही। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे कि कैसे ये चीजें जनरेट होती हैं। जैसे एक एक विचार जन्म ले लिया कि चाय पीना है, तो चाय पीने का विचार जनरेट हुआ, तो वहां खत्म नहीं होता वो। तो घर में गए चाय बनाने, तो चीनी नहीं है, तो फिर चीनी लेने जाएंगे तो दूसरी लहर पैदा हो गई, चीनी लेने आ गए। तो चीनी लेने जब गए तो वहां के पकौड़े बन रहे हैं, तो पकौड़े ले लेते हैं। तो ये संसार ऐसे लेके जाता है, ठीक है। लेकिन जो चीज पूर्ण है, पूर्ण चीज को ध्यान रखेंगे ना, पूर्ण में परिच्छिन्नता नहीं होती। जैसे हम बोलेंगे राम, तो राम के बाद कोई दूसरा विचार नहीं जनरेट होगा आपके मन में, ठीक है। जैसे चाय के बाद चीनी पकौड़ी ये सब हो गया, तो राम के बाद में देखो संपूर्ण हो जाता है सर्किल वो। तो जो वृत्ति है वो वृत्ति बना करके चली जहां से, और वहीं आपके स्वरूप में ले आई। तो आप क्या करें, अगर ये जप करना है ना आपको, जीवन में, अपने जीवन में जप करना है, ऐसा जीवन जीना है कि जपमय जीवन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उपाधि को ग्रहण करते हुए करेंगे सब कुछ। जैसे विपुल मिश्रा बनते ही, जैसे मैं अभी 2 घंटे के बाद नाइट ड्यूटी में जाऊंगा, तो वहां पे मैं अधिकारी हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अधिकारी होना एक क्या है, वो एक भ्रांति है। किस पे चढ़ाई गई है? विपुल मिश्रा पे। मैं नहीं रहूंगा तो ना मैं 2 बेटियों का बाप रह जाऊंगा, ना मैं पति रह जाऊंगा। मुख्यता क्या है, यह मैं हूं। तो मैं जब अपने आप को अपनी पुत्री के रूपी प्रतिबिंब में देखूंगा तो पिता बन जाऊंगा, और किसी कोलीग के टर्म्स में देखूंगा तो यहाँ का एक कर्मचारी बन जाऊंगा। तो रीजन क्या है, ये जितना भी भिन्न भिन्न उपाधियों से बन रहा है ना, रास्ता जो बवाल बना ले रहे हैं ना हम, एक भ्रांति से उपज रहा है। तो अगर हम यहीं पे समस्या को हिट करना चालू कर दें, यहीं पे हिट कर दें, तो हम बढ़ेंगे ही नहीं आगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी आदत है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। तो सिर्फ अगर हम बार बार अपने मन को यहाँ पे लाने में सक्षम हो जा रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहीं से आगे ना बढ़े। तो ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया कि चाय पर जाना पीना ठीक है, लेकिन एक बस एग्जाम्पल लिया था, उसको फिजिकली न लें। मतलब हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये नाम रूपात्मक जगत ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। इसका व्यापार ऐसे ही चलता है, एक लहर से दूसरी लहर, दूसरी लहर से तीसरी लहर, ठीक है। और इसीलिए इन जपों का प्रयोजन यही है कि हमें अपने अस्तित्व की तरफ लौटा के लेके जाएं। जैसे राम राम या कोई भी शब्द है, वो कोई दूसरा दूसरा चीज ही नहीं लेके आता है, वो वृत्ति बना देता है, घुमाता रहता है। तो एटलीस्ट हम बाकी वृत्तियों से तो हट जाते हैं। तो कम से कम इस विज्ञान को समझें। अगर हम जप भी कर रहे हैं तो जप करने से पहले हम ये सोचें कि वो जो मन की वृत्तियां हैं वो पहले क्या है। देखो, पानी हमें परेशान नहीं करता अगर हम नदी में खड़े हैं, पानी का प्रवाह हमें परेशान करता है। तो विचार से हम परेशान नहीं होते हैं, विचारों के प्रवाह से परेशान होते हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि ये जो बॉलिंग हो रही है ना, ये चारों तरफ से ना होती हो, सिंगल हो जाए, तो एक वृत्ति हो जाए, तो नाम रूपात्मक वृत्ति होकर नाम की वृत्ति रह जाए। फिर देखा जाएगा, फिर धीरे धीरे इस नाम वृत्ति के भी परे जाएंगे। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ये एक मुख्य एक चीज है जो मैंने समझी है। अगर यहीं पे चीज को पकड़ने की कोशिश करी जाए तो आगे बहुत नहीं बढ़ता है व्यापार इन सब चीजों का। जी भाई, जी दीदी। बहुत सुंदर, बिल्कुल भैया, आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग की।
बोलते हैं ना बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। इसकी रिकॉर्डिंग तो आप लोग तो डालते ही हैं, लेकिन इसको तो विशेष रूप से सुनना चाहूंगी मैं। जी। आज का मेरा टूट गया, और बहुत सरल शब्दों में बहुत ही मतलब हमारे दिनचर्या के ही उदाहरण आपने दिए, तो ये हम जैसों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको और अच्छा समझना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माता जी। जबरदस्ती बोल पड़ी, बिना अनुमति के बोल पड़ी, क्षमा करिए। अरे नहीं माता जी, आप बहुत सुधर गए, आपकी अनुमति हमें चाहिए। आइए 2 मिनट हमारा ऊपर हो गया है समय से, निर्धारित समय से। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आप सभी लोगों को बहुत आभार, धन्यवाद प्रस्तुति करने के लिए। आनंद भैया बहुत आभार, बाकी सभी साधकों का बहुत बहुत आभार कक्षा में एक्टिविटी रखने के लिए। आइए शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का हम समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी साधकों को सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।